जो यूपीएससी के ईपीएफओ में इन्फोर्समेंट ऑफिसर है और अकाउंट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होना है 5 सितंबर को, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है उसमें से जो मेन टॉपिक है उनमें से इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर लॉ एंड अकाउंटिंग के जो पोर्शन है वो मेजर हैं। तो अगर आपको इनका ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल रहा, तो मैंने बताया था अगर आपको अकाउंटिंग तैयार करनी है तो अकाउंटिंग तैयार करनी है तो आपको अकाउंटिंग के लिए हायर परचेज, जिसमें आपको हायर अकाउंटेंसी की कोई बुक हो वो लेके आनी पड़ेगी, या जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वो बुक लेके आनी पड़ेगी। इस बुक में हम वो चीज़ें रिव्यू करने वाले हैं, वो बुक रिव्यू करने वाले हैं जो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। वो बुक जिसमें से आपका सारा पोर्शन कवर हो जाएगा, उसी बुक में से आपके क्वेश्चन आएंगे मोस्टली, सारे टॉपिक आपके कवर कर लेगा वो, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। ठीक है जी। उन्होंने जनरल प्रिंसिपल बोला है, जनरल प्रिंसिपल में बेसिकली आपका जो हायर अकाउंटेंसी है वो पोर्शन कवर होता है। देखो हम आज जो रिव्यू करने वाले हैं उस बुक का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर आपको भी अकाउंटिंग की तैयारी करनी है तो आप मार्केट से अगर बुक लेने जा रहे हो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं इसको, या फिर हायर अकाउंटेंसी, यही दो बुक में से कोई एक बुक लेके आ सकते हो, और कोई बुक मत लेके आना, और कहीं से आएगा नहीं। और इस बुक को मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, ये बुक जो मैंने देखी है इसमें जो आपका ईपीएफओ का सारा पोर्शन है वो सारा कवर कर रहा है। मैंने ना एक क्वेश्चन देखा था जो यूपीएससी के ईपीएफओ में आया था, इंश्योरेंस का क्वेश्चन। इंश्योरेंस का क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारी बुक्स रखी हैं, आप ज़्यादा नहीं बोलता मैं, 10,000 के करीब मेरे पास बुक्स हैं। तो उनमें मैंने इंश्योरेंस का कई बुक्स में मैंने ट्राई किया, इंश्योरेंस के क्वेश्चन नहीं मिले। मैंने ऑनलाइन भी ट्राई किया, इंश्योरेंस के क्वेश्चन नहीं मिला, वो वाला क्वेश्चन की उसके क्वेश्चन आंसर। तो ये बुक मैंने देखी, इसमें वो इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन भी है, और बहुत से क्वेश्चन, जैसे हायर परचेज का क्वेश्चन आया था तो हायर परचेज भी आपको इसमें मिल जाएगी, कंसाइनमेंट का आया था, कंसाइनमेंट भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है ऑन एंड एवरेज कि भाई आप ये बुक ला सकते हो। अगर आपको परचेज करनी है तो परचेज कर सकते हो, अगर सॉफ्ट में चाहिए तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे। ये जो बुक है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये जो जो जहाँ से CWA के कोर्सेज होते हैं उसके इंटरमीडिएट की बुक है, आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी, वहाँ से आप PDF में डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिलती है वहाँ से तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। अगर वहाँ पे भी नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है जी। और अगर किसी को ये बुक एक बुक अगर किसी को चाहिए, अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो आप मुझे अपना एड्रेस उसमें डाल देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे या फिर मेल में या फिर कमेंट में अपना एड्रेस वगैरह बता देना। एक स्टूडेंट को, नीडी स्टूडेंट को मैं ये वाली बुक दे दूँगा। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम अनिल कुमार, ये द स्टडी गुरु। और इसमें बेसिकली क्या दे रखा है, देखो इन्होंने ये जो चैप्टर हैं वो इन्होंने बांट रखे हैं। सबसे पहले फंडामेंटल अकाउंटिंग में वही आपका जर्नल अकाउंट प्रिंसिपल क्या होता है, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन क्या होता है, कैपिटल और रिवेन्यू क्या होता है, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है, जो आपका उसने जनरल अकाउंटिंग बोला है वो सारा पोर्शन शुरू के पहले ही इसमें कवर हो जाता है। लेकिन इसके बाद कुछ क्वेश्चन बिल ऑफ एक्सचेंज के भी आते हैं, कंसाइनमेंट के भी आते हैं, जॉइंट वेंचर के भी आते हैं, इंश्योरेंस क्लेम के भी आते हैं। तो चार पिछली बार क्वेश्चन आए थे, चारों नेक्स्ट चैप्टर में हैं। फिर उसके बाद आपका किस तरह से आपकी जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होते हैं वो बता रखा है इन्होंने, बैड डेट्स क्या होता है वो भी ज़रूरी है। फिर आप नॉन प्रॉफिट अकाउंट, जो कोई कंपनी है या फिर कोई मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट नहीं कमाता, ट्रस्ट वगैरह है, तो उनका अकाउंट किस तरह से बनते हैं वो दे रखा। फिर उसके बाद इन्होंने दे रखा है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया था। पार्टनरशिप के इसमें सारे हैं, पार्टनरशिप का एडमिशन भी है, रिटायरमेंट भी है, पार्टनर की डेथ भी है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी है, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप के क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन ज़्यादा नहीं देखना, आपको थ्योरी देखनी है, थ्योरी में से आपका काम चल जाएगा। फिर फर्म की अगर अमलगमेशन होती है कंपनी की, वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। अगर आप पार्टनरशिप को सेल करते हो, कंपनी बनाते हो तो क्या होगा वो। फिर आता है इसमें सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स, लेजर किस तरह से बनाते हैं, बैलेंसिंग किस तरह से करते हैं उनकी, वो रॉयल्टीज़। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए हायर परचेज क्या होती है। हायर परचेज पिछली बार क्वेश्चन पूछा था कि ये पर्टिकुलर टर्म कहाँ जाएगी, तो उसमें उसका आंसर था हायर परचेज अकाउंट में। तो मैं एक ऐसी बुक सर्च कर रहा था जिसमें हायर परचेज और कंसाइनमेंट और ये सारी चीज़ें मिल जाएँ, और ज़्यादा डेप्थ में ना हो, ज़्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि जिन बच्चों का बैकग्राउंड अकाउंट्स का है वो तो मान लो 2-3 दिन में, 10 दिन में बुक को तैयार कर लेंगे। लेकिन जिन बच्चों का नहीं है कॉमर्स का बैकग्राउंड, तो उनको तो 1 महीना 1.5 महीना वो चीज़ें समझने में नहीं लग जाएगा। तो फिर ये वाली बुक है, आप अगर इसकी थ्योरी वगैरह बेसिक देखोगे तो आपका 5-7 दिन में ये वाली, आप पेपर देखो, पेपर में जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वो टॉपिक आप कवर करो, तो इस बुक में से आपका सारा पोर्शन ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा।
ठीक है जी। हायर परचेज इसमें दे रखा है, इंस्टॉलमेंट भी दे रखा है। हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट में क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको इसमें पता चल जाएगा। और दूसरा ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखे हैं इसमें सारे, भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ अकाउंटिंग किस तरह से करते हैं कंप्यूटर के थ्रू, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट, देखो मैं आपको सलाह दूंगा, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल ऑफ अकाउंट है उनका भी एक क्वेश्चन आप करके चले जाना एटलीस्ट, और थ्योरी पढ़ के चले जाना, पता चले अब की बार वहाँ से क्वेश्चन आ गया। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है ना, आपको थ्योरी तो ये सारी करके जानी ही पड़ेगी, थ्योरी आपको करके जानी पड़ेगी। थ्योरी में भी बेसिकली क्या मेन चीज़ें आप करोगे, बस ज़्यादा नहीं है कि सारी थ्योरी आप पढ़ के जाओ, तो क्योंकि आज सारी थ्योरी तो कर भी नहीं पाओगे आप क्वेश्चन देखना पिछले तरह के किस तरह की क्वेश्चन की डेप्थ है, उस तरह के आप उन क्वेश्चंस आप कर लेना। तो इन्होंने ये बेसिकली 12 यूनिट्स दे रखी हैं, ठीक है जी। उसके साथ साथ जैसे इन्होंने ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, कुछ चीज़ें तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएंगी कि इतने तो हम पढ़े लिखे होते हैं कि हमें पता चल जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं साथ में ना, क्वेश्चन भी अगर आप लगाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ये है बुक, कुल मिला के ये बुक 523 पेज की है। 523 पेज में से आपको जो अगर काम के निकालोगे, जो आपको पढ़ने हैं तो 100 पेज ही मिलेंगे, क्योंकि बाकी तो सारे क्वेश्चंस वगैरह आपको इतने लगाने नहीं है। थोड़ा बहुत आप क्वेश्चंस वगैरह करके देख सकते हो, कोई वो नहीं है। थोड़ा बहुत आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता रहेगा एटलीस्ट ये टर्म जाएगी कहाँ पे, तो ये एंट्री किस तरह से बनती है। उनसे आपको ये फ़ायदा रहेगा कि एग्ज़ाम में अगर कोई एंट्री जैसे पिछली बार पूछी थी इस तरह की एंट्री कोई बन गई ना, तो आप एटलीस्ट अपने दिमाग में ये सोच सकते हो अच्छा ये एंट्री तो यहाँ जाएगी, तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है जी। तो एरर वगैरह सब दे रखी इसमें, बुक तो बहुत अच्छी है ये वाली बुक ना। अब इसके साथ साथ इन्होंने क्या दे रखा है, पीछे इन्होंने क्वेश्चन भी दे रखे हैं। वैसे क्वेश्चन जैसे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जो होते हैं अकाउंट्स के, आप सबको पता वो वाले भी दे रखे हैं, और जो उनको सोल्व करने वाले जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं ऑप्शनल, वो भी क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको वो भी कर सकते हो। लेकिन आपको ये देखो जहाँ यहाँ पे इन्होंने सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप एटलीस्ट ये तो सारे करके ही जाना, आपको आइडिया हो जाएगा क्या किस तरह के क्वेश्चन है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें से पिछली बार एक कैपिटल की कैलकुलेशन का क्वेश्चन आया था, वो भी इसी में से था। इंश्योरेंस का क्वेश्चन था, वो भी इसी में से था। तो इसलिए ये वाली बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप ये बुक अगर मार्केट में मिलती है तो वहाँ से लेके आ सकते हो, मार्केट में नहीं मिलती है तो आप इनकी साइट से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से नहीं मिल सकती तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। अगर फिर भी नहीं मिलती तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं प्रोवाइड करा दूँगा। और आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हो कि मुझे इस तरह का मटेरियल नहीं मिल रहा है, मुझे ये चीज़ नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।